तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरजापति, गिरजा भोलेनाथ गिरजापति, जय भोलेनाथ गिरजापति, जय भोलेनाथ गिरजापति। कैलाश में बैठे थे, देवताओं की पुकार वहां तक पहुंची और पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करें और इस सृष्टि का रक्षा करें। भगवान वहां आए, करतल संपुट में हलाहल को लिया और पी गए, लेकिन भगवती दुर्गा ने, पार्वती जी ने उस विष को कंठ में रोक दिया और उस हलाहल का निशान भगवान के कंठ में पड़ गया और भगवान का एक और नाम हो गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। हलाहल के संकट से ये सृष्टि बच गई और पुनः समुद्र मंथन होने लगा। दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली, जो यज्ञ सामग्री की उत्पादक थी, दूध दही आदि इससे इसको देने वाली थी। इसको यज्ञकर्ता ऋषियों ने ग्रहण किया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला सफेद रंग का, उसको बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला 4 दांत वाला, उसे इंद्र ने प्राप्त किया। कौस्तुभ मणि जो निकली, उसे भगवान नारायण ने अपने हृदय में स्थान दिया। कल्प वृक्ष निकला पारिजात, उसे देवताओं ने ग्रहण किया, जो स्वर्ग की एक पहचान बना हुआ है। अप्सराओं का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र से और अप्सराओं को भी देवताओं ने लिया। फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है, बोलिए लक्ष्मी महारानी की। बड़े आनंद से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है और लक्ष्मी जी जैसे ही प्रकट होती है, ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में स्थित गंगा जी से उनका अभिषेक करते हैं और सभी देवता आदि उनको अपने अपनी तरफ से भेंट देते हैं और वो माला लेकर के कहती है कि मैं किसको वरूं, किसको वरूं। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, भोलेनाथ में सीधे हैं तो सीधे हैं, लेकिन क्रोध आते हैं तो प्रलय कर लेते हैं। परशुराम क्रोधी हैं, अच्छे अच्छे घबराते हैं। दुर्वासा तो दुर्वासा ही है, अब क्या करूं किसको। तो अपने लायक उन्हें केवल नारायण मिले और नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाली और नारायण ने भी लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान दिया और अब तक नारायण थे और अब हो गए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इसके बाद वारुणी रूप से, एक कन्या रूप से प्रकट हुई वारुणी, जो मोह में डालने वाली है वो वारुणी। इसको मदिरा भी कह सकते हैं। जो भी मोह में बांधने वाली चीजें हैं वो वारुणी, जिसको असुरों ने लिया। फिर धनवंतरी प्रकट हुए, अमृत का कलश लिए हुए। अमृत का कलश लिए हुए वो बाहर आए। बाहर आते ही वो कुछ समझ पाते, इससे पहले राक्षस उस कलश को हटा करके छीन करके भाग गए। अब देवता लोग देखते रह गए। जिस अमृत के लिए इतना हमने उद्योग किया, वो अमृत तो हमें पल्ले नहीं पड़ा, अब क्या करें। तो फिर भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वहां जाकर के छम छम छम, असुरों के दौड़ते हुए कदम रुक गए एकदम से कि ये आवाज कहां से आ रही है।
अब वो तो पीछे मुड़े तो देखा तो एक अनिंद्य सुंदरी, ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं राक्षसों ने। देखते ही रह गए, अमृत को भूल गए और उस सुंदरी की तरफ देख करके कहते हैं, हे सुंदरी तुम कौन हो, कभी देखा नहीं है, इस लोक की नहीं लगती, शायद तुम्हें भगवान ने हमारे लिए ही बनाया होगा। इतने कहा कुछ नहीं बोली मोहिनी। तो अच्छा है सुंदरी, देखो हमने उद्योग करके ये अमृत प्राप्त किया है, आप हमारे बीच इसको वितरण कर दो। तो मोहिनी बोली कि देखो पुंसली स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का विश्वास करके आदमी पछता जाता है। मोहिनी ने ऐसा कहा तो असुरों ने देखा कि ये तो इसका मतलब इसका विश्वास किया जा सकता है। नहीं तो करेगी जो, तो एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं जो कर दूंगी वही न्याय है, मैं जो कर दूंगी वही न्याय है, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, मैं जो कर दूं उसमें कोई मीन मेघ नहीं निकालेगा। बोले ठीक है, कोई नहीं निकालेगा तो ठीक है, नहा धो करके आओ। अमृत पीने से पहले तो नहाना धोना पड़ता है। सब नहा धो करके आ गए, इधर देवता बैठ गए, इधर राक्षस बैठ गए और अमृत वितरण होने लगा। इधर देवताओं को तो अमृत पिलाने लगी और इधर राक्षसों को केवल मुस्कुराहट, इधर अमृत इधर मुस्कुराहट, इधर अमृत इधर मुस्कुराहट, केवल मुस्कुराहट से उनको पागल कर रही है। अब वो राक्षस ये भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले वचन ले चुकी, मैं जो कर दूंगी। फिर भी एक था कि सुंदरी ये क्या हो रहा है, हमें भी अमृत चाहिए। बोले देखो पहले पतला पतला है ना, ऊपर उसको देवताओं को पिला देती हूँ, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा उसको मैं आपको पिलाऊंगी। राक्षस प्रणय कोप से घबरा रहे थे और इसलिए कुछ नहीं कहा। अंत तो गत्वा सूर्य के पास आते आते सामने, सूर्य के सामने राक्षस बैठा था एक, वो आकर के उन दोनों सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। सूर्य ने पिया और वो पीने लगा और सूर्य देव ने कहा भगवान भगवान ये, और चंद्र ने भी कहा कि भगवान ये क्या कर रहे हो। इतने में देर हो चुकी थी, वो राक्षस अमृत पी चुका था और उन्होंने सुदर्शन चक्र संधान किया और गला काट दिया, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। एक राक्षस के बजाय दो राक्षस हो चुके थे, राहु और केतु। देखो अब इसको ज्योतिषी रूप में देखेंगे ना, हमारे ज्योतिषी भी बैठे हुए हैं यहाँ, तो ज्योतिष के रूप में अगर इसको देखेंगे तो सूर्य को बुद्धि का देवता माना जाता है, बुद्धि का कारक सूर्य है ना, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। बुद्धि यानी सूर्य, मन यानी चंद्रमा, और जब बुद्धि और चंद्रमा में भगवान का अमृत आने लगता है ना, तो राहु केतु आ जाता है और ग्रहण हो जाता है सूर्य चंद्र का। यानी जब जब भगवान के अमृत बीच में आने लगते हैं तो राहु केतु बीच में आ जाता है। 1 से 2 हो गए। अब देखिए देव प्रवृत्तियां और राक्षस प्रवृत्तियों में क्या फर्क होता है। राक्षसों के पास पर्याप्त समय तक अमृत रहा, लेकिन एक भी राक्षस एक बूंद अमृत नहीं पी सका। कारण समझने के लिए एक बार पहले झगड़ा हो गया था देवताओं राक्षसों के बीच में। क्या कि हम बड़े, राक्षस बड़े। अरे भाई हमारे पिताजी तो एक ही हैं, कश्यप ऋषि हैं। राक्षस कहते हैं हम बड़े, देवता कहते हैं हम बड़े, अब निर्णय कौन करे। भाई चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। एक कमरे में तो देवताओं को रखा, दूसरे कमरे में राक्षसों को रखा। अब सबके हाथों पे डंडा बांध दिया, दोनों हाथों में। ये हाथ मुड़ नहीं सके, केवल सीधे के सीधे ही रह सकते हैं, बस मुड़ नहीं सकते। सबके डंडे बांध दिए, राक्षसों के भी और देवताओं के भी, और 5 पकवान की थालियां परोस दी। अब खाओ। अब हाथ घूमे नहीं तो मुंह तक कैसे आए, अब सीधे के सीधे कैसे खाए। अब पहले राक्षसों के कक्ष का दृश्य देखिए तो गुलाब जामुन उछाला यूं का यूं, ओए, और जाकर के सीध में आकर के मुंह खोल करके कभी माथे पे गिरे, कभी कंधे पे गिरे, कभी कहाँ गिरे, सारा धचाल मच गया।
सारा खाने पीने की सामग्री बिखरी बिखरी पड़ रही है। कोई हजारों कणों में से एक कण मुंह में आ गया, भाग से तो आ गया, नहीं तो बस सब बिखर गया। ये राक्षसों के पक्ष का कमाल है। अब इधर देवताओं का दृश्य देखिए, देवताओं के भी हाथ वकी हुई थी, मुड़ नहीं सकते थे। अब उन्होंने क्या किया कि आमने सामने पंगत लगा ली। इसने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने सामने वाले को खिला दिया, एक कण बर्बाद नहीं हुआ और सबके पेट भर गए। ये देवता और राक्षसों की प्रवृत्तियों का फर्क है। राक्षस प्रवृत्ति ये होती है कि मैं खाऊं, दूसरा क्यों खाए, और देव प्रवृत्ति ये होती है कि तू भी खा और मुझे भी खिला दे। तो ये बात है। तो इस प्रकार फिर कथा आगे बढ़ती है, देवताओं का फिर राज हो जाता है। लेकिन फिर वही देवताओं की तो आदत, अमृत पी लिया, देवता अमर हो गए, युद्ध हुआ, देवताओं की विजय हो गई, स्वर्ग में वास हो गया। इंद्र फिर से इंद्रासन पे पहुंच गए। लेकिन देवताओं की तो, इंद्र की तो वही है ना। एक बार क्या हुआ कि वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। अब इंद्र इंद्राणी के साथ में वहां पार्क में घूम रहे थे देवलोक में। अब दुर्वासा ऋषि ने बड़ा प्रेम आया उनको, जो अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र को दे दी, ले प्रसाद। अब इंद्र तो इंद्र है, ये संत की दी हुई माला, भगवान की चढ़ी हुई माला कभी पैरों में नहीं फेंकना चाहिए। इंद्र ने यूं फेंकी ऐरावत हाथी के ऊपर, और ऐरावत हाथी ने माथे से उतार करके पैरों में रौंद दी। दुर्वासा ने देखा कि मेरी दी हुई माला की ये स्थिति, तो जा तू ऐश्वर्य से हीन हो जा। और फिर से वही सड़क पे स्वर्ग लोक छूट गया, गुफाओं में आ गए और वहां राजा बलि शासक बन गया। अब अदिति मैया ने पयोव्रत का उपवास किया अपने पति के कहने पर, और पयोव्रत के फल स्वरूप भगवान नारायण वामन रूप से वहां 7 वर्ष की अवस्था में प्रकट होते हैं। चूंकि 7 वर्ष की अवस्था में प्रकट हुए, इसलिए बाल लीला का वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। उनकी यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। यज्ञोपवीत बहुत बड़ा संस्कार है। वर्णों में वैसे यज्ञोपवीत का विधान है। और इस प्रकार वामन भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले भगवती पार्वती से भिक्षा मांगी। वामन भगवान तैयार हो तो ले आइए। भिक्षा मांगी। देवगुरु ने कहा कि भाई चले, भिक्षा कम है। सबने अपने अपनी तरफ से सब दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, आसन दिया, सबने अपनी अपनी तरफ से जो भी भेंट दे सकते थे वामन भगवान को दिया है। और देवगुरु ने कहा कि भाई चले, ये भिक्षा तो कम है। तब वामन ने पूछा, तब आप ही किसी बड़े यजमान का नाम बता दीजिए। तब बृहस्पति बोले कि नर्मदा के किनारे चले जाओ, भृगु कच्छ। भृगु कच्छ नाम के स्थान पर नर्मदा के किनारे यज्ञ हो रहा है, वहां तुम्हें बड़ा यजमान मिल जाएगा। ये भृगु कच्छ दरअसल गुजरात में है, जिसे आजकल भरूच कहते हैं, बड़ौच या भरूच। नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां तुम्हें अच्छी भिक्षा मिलेगी। वामन उसी दिशा में नर्मदा के किनारे 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 चलते हैं और बड़े आनंद से कह रहे हैं, नर्मदे नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा, नर्मदे नर्मदे हर शिव ओमकारा,
यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। नर्मदा तट पर पहुंचते हैं, ब्रह्म तेज को छिपाया नहीं जा सकता। और ऐसा भगवान की बलि को देख करके जैसे दसों दिशाएं गूंज उठी। चंद्र कमंडल दंड अरुमाला, दंड कमंडल दंड अरुमाला, पहुँचे वामन बलि रखशाला, पहुँचे वामन बलि रखशाला। बलि ने किया शुभ अगवान, अगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। बलि ने किया शुभ अगवान, अगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। जय हो, बोलिए वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। दे तू सर्वस्व दान, ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। मंडप पे आए तो उन्होंने कहा स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षिणा तपसात्मा मन्ये स्वायवपुरम् आद्यना पितरः प्रताः आद्यना पावितं कुलम् आद्यसिद्धतो हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत करता हूँ। हे ब्राह्मण मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप आए, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण देवता आप
आप अर्थी प्रतीत होते हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं। यदि ऐसा है तो आप मानिए, जो भी मांगोगे वही मिलेगा। बलि के आगे हाथ फैलाने वाले को कहीं और हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये बलि नहीं बोल रहा, बल्कि उसका अभिमान बोल रहा है। बलि के आगे जिसने हाथ फैलाया, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। और बलि कहते हैं, अहो भाग्यवटु आप पधारे, अब मन चीज हाथ उचारे, गज भय गज कन्यादान हो दान, बलि राजा तेरे भाग लगे। भय गज कन्यादान हो दान, बलि राजा तेरे भाग लगे। बोलिए वामन भगवान की। चेता है कि आप पधारे। हे प्रभु, जो भी चाहिए, धरती धन वगैरह जो भी चाहिए मांग लो। अरे अगर मान लो आप शादी करना चाहते हैं ना, विवाह करना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ ब्राह्मण हैं और इन ब्राह्मणों की कन्या भी है। आप चाहें तो किसी कन्या से आपका विवाह करवा दूं। तो भगवान कहते हैं कि हे बलि, तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी। वीरोचन प्रहलाद से दानी, वीरोचन प्रहलाद से दानी। अरे तेरा कुल ही ऐसा है, महान कुल का है तो, लेकिन मेरी इच्छा ज्यादा नहीं है। तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी। वीरोचन प्रहलाद से दानी, वीरोचन प्रहलाद से दानी। चाहूं तीन पाँव महिदान हो दान, बलि राजा तेरे भाग लगे। चाहूं तीन पाँव महिदान हो दान, बलि राजा तेरे भाग लगे। तेरे पार खड़ा भगवान, बलि राजा तेरे भाग लगे। भगवान कहते हैं कि अरे बलि, आपके पिता वीरोचन के समक्ष इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके मांगने के लिए आया था। याद था कि ये इंद्र है, धोखा कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने आयुष्य का दान कर दिया उन्होंने। अरे तेरे पिता तो वो थे, तो फिर भला तुम कैसे होंगे? बलि ने सोचा कि बटुक पितरों की इतनी प्रशंसा कर रहा है तो इसलिए कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मांग रहा होगा। तो उन्होंने कहा, मन खोल करके कहे ब्राह्मण देवता, हाथी घोड़े धन दौलत जो भी आपको चाहिए वो सब मैं दे दूंगा, और तो और मैं कन्यादान भी करवा सकता
मांगता हूँ मैं अपनी, लेकिन ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पांव धरती चाहिए। तो बलि ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आप तो शरीर से ही बालक नहीं है, बुद्धि से भी बालक है, और आप बलि के सामने हैं भगवान, जो भी चाहे वो मांग लो, लेकिन मुझे 3 पांव भूमि से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा किया तो 9 संकल्प, और जैसे ही संकल्प लेने लगे और शुक्राचार्य जी आ गए, ए राजा ठहर जा, राजा बलि मत देवे दान जमी को, 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 राजा बलि